बोले शंकर भगवान की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं हमारे परम पूज्य बड़े भाई या गुरुदेव बागेश्वर धाम। बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, देश विदेशों में भी जा रहे हैं, विदेशों में अपना झंडा गाड़ करके आए हैं केवल बालाजी की कृपा से। वही बालाजी की कृपा अपनी शक्ति, अपने साधना, पूजन के बल से जो गुरु महाराज और बालाजी महाराज जो उन्हें प्रेरणा देते हैं वो अपना कार्य करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, त्रेता में भी द्वापर में भी ऋषिजन संत महात्मा हुआ करते थे। वो भी अपनी तपस्या के बल से नाना प्रकार के लोगों के लिए करके दिखाते थे। जैसे कि शक्तिपात दीक्षा हो गई, और भी उन्होंने अगर विश्वामित्र ऋषि जो हैं राम लक्ष्मण को ले जाते हैं, उन्होंने भी राक्षसों का वध किया। ऐसे ही जो हमारे बागेश्वर धाम है, क्योंकि संत तो बहुत होते हैं, संत बहुत होते हैं, पर विशेष विशेष संत जो होते हैं ना, जिन पर प्रभु की कृपा जो होती है वो कोई कोई होता है। जैसे हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। जैसे कि पहले भी संत बहुत हुआ करते थे, पर विशेष कृपा किसी किसी संत पर हुआ करती थी, और वैसे ही इस कलयुग में भी किसी किसी पर विशेष कृपा होती है। जैसे कि गुरु प्रेरणा की कृपा से, बालाजी की कृपा से हमारे बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कृपा है। ये बालाजी की कृपा है, ऐसा ही नहीं, सनातनी है। अच्छा, एक बात और मैंने देखा है कि भूत प्रेत पिशाच श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट है, महत्व में दिया गया है कि प्रेत योनि है। स्कंद पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी है। भगवान शिव की शादी हुई थी, उनकी बरात में भी भूत प्रेत पिशाच नाना प्रकार की योनियां गई थी। ठीक है, मानता हूं कि आप लोग नहीं मानते हैं, फिर वेदों में पुराणों में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ये हमारे सनातनीय पूर्व जन्मों के, हमारे दादाओं के जन्मों के, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके जन्मों के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा होगा। रामचरितमानस बाबा तुलसीदास ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, उसमें कोई गलत नहीं है। रामायण जो पढ़ते हैं प्रतिदिन, उनको आप देखिएगा, उनके जीवन में सुखमय होगा। साधना करना, प्रतिदिन पढ़ना, उन पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है, बार बार होती है। हमारे सनातनियों में इतनी विशेष बात है कि एक भगवान नहीं, दो भगवान नहीं, 33 कोट प्रकार के भगवान हैं। 33 कोट प्रकार के हनुमान जी हैं, राधा जी हैं, राम जी हैं, शंकर जी हैं, इंद्र हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं, हम ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, जो सनातनीय हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, एक दूसरे में बागेश्वर धाम जो आज के समय में कर रहे हैं, आज तक ना किसी ने किया है और ना कोई कर रहा है। मैं तन मन धन से उनके साथ हूं। ऐसे संत के, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? इसमें सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कई पंथों के लोग अपने धर्म में आ रहे हैं, हमारे सनातन में आ रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? मतलब दूसरे के धर्म में जाए तो कोई बात नहीं, तो कोई चर्चा नहीं। अगर सनातन में आ जाते हैं, सनातनियों में आ जाते हैं, तो चर्चा होने लग जाती है। कोई केस करता है, कोई कुछ करता है, कोई मीडिया पर ही लिखता है नाना प्रकार की बातें। क्यों? भैया, सनातनीय हमारा परंपरा से आज से ही नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। पर एक बात जरूर मानूंगा मैं, और आपको भी माननी पड़ेगी। क्या? सत्य कभी झुकता नहीं है, सदैव अटल है।
और मेरे बागेश्वर धाम वैसे ही सत्य हैं और जैसे झंडा गाड़ रहे हैं गाड़ते रहेंगे, उनका कोई भी वाल वांका नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो हैं उनकी, मैं देखता हूं और सुनता भी हूं उनकी कथाओं के लिए। और कई बार देखा गया है जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर किसी को भी समस्या है, अगर वो बागेश्वर धाम व्यक्ति जा रहा है और वो ठीक उनकी प्रेरणा से हो रही है बालाजी की कृपा से, तो इसमें क्या दोहराए वाली बात है, क्या गलत है। वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो जादूगर करता है, जो दिखाता है गांव गांव जाकर के, उसे कहते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा से, और जो ईश्वर की जो प्रेरणा मिली है पंडित कृष्ण शास्त्री जी के लिए, वो कर रहे हैं।